आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज साधना का 7वां दिन है। मौन, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के साथ जब तक हम भीतर नहीं देखते, हमें पता ही नहीं चलता कि भीतर कितना शोर है। पहले शोर था पर ध्यान नहीं था। अब शोर दिख रहा है क्योंकि जागरूकता आ गई है। धम्म कुछ नया पैदा नहीं करता, धम्म केवल पर्दा हटाता है। यही 7वें दिन की पहली समझ है। विपश्यना का असली लक्ष्य क्या है? विपश्यना का लक्ष्य क्या नहीं है? लक्ष्य यह नहीं है कि शरीर में कंपन हो, प्रकाश दिखे, आनंद आए या कोई विशेष अनुभव हो। यह सब आ भी सकते हैं, न भी आए। इनमें मुक्ति का कोई सीधा संबंध नहीं है। विपश्यना का असली लक्ष्य है प्रतिक्रिया की आदत को तोड़ना। हमारा मन वर्षों से एक ही काम करते आया है। सुख आया, पकड़ लिया, दुख आया, विरोध किया। यही पकड़ और विरोध संस्कार बनते हैं और वही संस्कार हमारे दुख का कारण बनते हैं। अब पहली बार जीवन में आप शरीर के स्तर पर इस आदत को तोड़ रहे हैं। यही धम्म है। जागरूकता और समता, ये 2 स्तंभ हैं। विपश्यना केवल 2 शब्दों पर खड़ी है, जागरूकता, समता। केवल जागरूकता पर्याप्त नहीं है। यदि जागरूकता के साथ मन में पसंद नापसंद चल रही है तो साधना अधूरी है। और केवल समता भी संभव नहीं जब तक जागरूकता न हो। इसलिए शरीर में जो भी हो रहा है उसे देखना है और जैसे है वैसे ही स्वीकार करना है। सुख आए तो खुश मत होइए, दुख आए तो उदास मत होइए, बस देखिए। सूक्ष्म अनुभूति, प्रवाह और अहंकार। 7वें दिन बहुत से साधकों को सूक्ष्म अनुभूति होने लगती है। पूरा शरीर जैसे बह रहा हो और यही सबसे बड़ा खतरा है। मन कहता है अब तो साधना हो गई, अब मैं आगे बढ़ गया। याद रखिए, सूक्ष्म अनुभूति साधना की सफलता नहीं है, उस पर आपकी समता सफलता है। अगर यह अनुभूति चली जाए और मन बेचैन हो जाए तो समझिए बंधन अभी बाकी है। धम्म सुख भी नहीं चाहता, धम्म दुख भी नहीं चाहता। धम्म चाहता है मुक्ति। पीड़ा, जड़ता और भय क्यों आते हैं? कई साधक इस दिन डर जाते हैं। ध्यान में पीड़ा बढ़ जाती है, शरीर भारी लगने लगता है, मन भागना चाहता है। याद रखिए, यह असफलता नहीं है, यह गहरी सफाई है। जैसे पुराने घाव में पहले दर्द बढ़ता है, फिर गंदगी निकलती है। धम्म भी वही कर रहा है। आपका काम केवल इतना है, देखना, सहना, प्रतिक्रिया न करना, बस। अनिच्च, प्रत्यक्ष अनुभव। अनिच्चा कोई दर्शन नहीं है, अनिच्चा कोई विचार नहीं है। अनिच्चा एक जीवंत सत्य है। आप ध्यान में देख रहे हैं, दर्द बदलता है, सुख बदलता है, अनुभूति उठती है, मिटती है। धीरे धीरे मन समझने लगता है, जिसे मैं पकड़ रहा था वह अस्थाई था ही नहीं। यहीं से आसक्ति ढीली पड़ती है। अब साधना को 5 आधारों पर टिकाइए: श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। इन 5 में संतुलन, यही 7वें दिन की साधना है। ध्यान से जीवन की ओर। अब यह अभ्यास ध्यान कक्ष से बाहर जाएगा। घर में, ऑफिस में, रिश्तों में जब भी प्रतिक्रिया उठे, पहले शरीर को देखिए।
यही से जीवन बदलना शुरू होता है। 7वें दिन का सार, अब 3 दिन और बचे हैं। अब कुछ पाने की चाह छोड़ दीजिए, अब कुछ बदलने की जिद छोड़ दीजिए। जो है उसे देखिए, जैसा है वैसा ही। समता के साथ यही धम्म है, यही विपश्यना है। आज के सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी शांत हो, सभी प्राणी मुक्त हो।